राम राम सभी भाइयों को। आप देख रहे होंगे मेरे सर पर वाइट कपड़ा है। हमारे राजस्थान में इसकी कीमत कुछ और होती है। क्या करें, बड़े दुख की बात है। मेरी माँ का देहांत हो गया है। अब वो इस दुनिया में नहीं रही है। मेरे परिवार में सबसे छोटा मैं ही हूँ और मेरी भी वर्तमान में उम्र लगभग 40 के आसपास है, 35 और 40 के बीच में है। हाल फिलहाल मैं तो बाहर रहता हूँ, तो मेरे को जैसे ही कॉल आया उसी रात में वहाँ से निकलना पड़ा और सुबह होते होते 8:30-9 बजे तक फिर मैं पहुँच गया था। अभी कल तो उसका जो क्रियाक्रम था आने के बाद वो जो हो गया, अब उसका जो होता है 12वां 13वां जो होता है वो करेंगे। जैसा भी होगा उस हिसाब से गाँव का जो रीति रिवाज होगा उसके अनुसार करेंगे। बाकी अब क्या बताऊँ आपको। हमारे घर में अब एक तरीके से लॉक लग गया समझो, क्योंकि वही हमेशा घर पे रहती थी। अब घर पे कोई रहने वाला नहीं है। हम यहाँ से चले जाएंगे, फिर हम तो जॉब की वजह से बाहर है, तो यहाँ पर वही है। हम तो पहले भी बस 2 महीने 3 महीने बाद ही आते थे, उससे पहले हमारा आना नहीं होता था, क्योंकि यहाँ से 400 किलोमीटर दूरी पे, लगभग 400 किलोमीटर से ज़्यादा है वहाँ पे। इतना फिर बच्चों को लेके आना जाना कितना कुछ होता है। और यहाँ पे घर पे उनकी सारी सब व्यवस्थाएं थी, तो उनको मतलब कोई ऐसा समस्या नहीं थी, वो आराम से रहते थे। और क्या करें, अब कुछ कह नहीं सकते। अब घर पे लॉक लग गया, अब घर तो बंद हो जाएगा। हम 15 दिन में, जैसे ही 15-20 दिन में ये काम निपटा के जाएंगे यहाँ से, तो हमारा इतना बड़ा सब कुछ बंद हो जाएगा सिस्टम। बहुत दुख हो रहा है कि मतलब अब हमारे जो एक छाया था, भाई जैसा तैसा होता है ना, घर पे कोई अपना बुजुर्ग होता है ना, तो वो एक घर का छाया होता है। इस बात को सभी समझते हैं। माँ है, बाप है, कोई भी होता है ना अपना। हमारे पिताजी तो है नहीं, वो तो आज से 24 साल पहले गुजर गए। आज मतलब ये 24 साल चल रही है, उनको 23 साल चल रही है। 2001 में ही गुजर गए थे, तो 23 साल हो गई उनको। तो अब 23 साल बाद में माता जी भी गई, तो ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि अब वो भी थी तो वो भी चली गई। तब तक आज समझ लो कि मैं उस समय कितने साल का होऊंगा। मेरे फादर गए तब मेरे 8वीं क्लास में मैं पढ़ता था, यानी 12-13 साल का था उस समय में। 8वीं क्लास उस समय मेरी कंप्लीट हो गई थी और उसी समय उनका देहांत हुआ था। अब बहुत दुख की बात है, करे तो करे क्या, कुछ समझ में नहीं आता है। हमारे तो छोटे छोटे बच्चे पहली बार ही उन्होंने दादी के साथ में दीपावली पे टाइम बिताया था, क्योंकि अभी उनको थोड़ी समझ थी। अभी वो बड़ा वाला 4.5 साल का हो रहा है और बच्ची तो अभी 2 साल की है। उनको तो अभी थोड़ी समझ थी, वो तो बोलने लायक ही अभी हुए थे। दीपावली पे आए तब 3-4 दिन उनके साथ में बच्चे रहे थे, और उनको बच्चों को तो अभी इतना अनुभव ही फर्स्ट बार ही हुआ था कि हमारी दादी है, और दादी को भी इतना फर्स्ट बार उनके साथ में मिलजुल के बात करने का अनुभव ही हुआ था। और जैसे ही दीपावली से हम गए और उसके दूसरे दिन बीमारी हो गए अचानक से। चलते फिरते थे और 6-7 दिन वही उनकी थोड़ी बहुत बीमारी चली। फिर जहाँ हॉस्पिटल में भर्ती करवाए थे, वहाँ से रात्रि में 10:30 के आसपास वैसे ही वीडियो कॉल पर बात हो रही थी, और बात होते होते ही जैसे वो हमारा ही इंतज़ार कर रही थी।
6-7 दिन से बीमार थी, लेकिन जैसे वो अंतिम पल में जाने के लिए हमारा ही इंतजार कर रही थी। और वीडियो कॉल पर ऐसी बात चल रही थी, और बात करते करते ही फिर बच्चों से की, मेरे से की, फिर बात करते करते ही वो मेरी बहन के साथ में थे तो सो गए। उसके बाद में शायद वो उठे ही नहीं वापस। उसके बाद में घंटे भर बाद में मेरे को कॉल ही आया कि ये काम हो गया। तो समझो कि वो अंतिम इंतजार हमारा ही बात करने का कर रही थी, पता नहीं। अब ज़्यादा तो मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में। बहुत सदमा लगा है, बहुत बड़ा हमें, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मुझे इतना विश्वास नहीं था कि इतना जल्दी कुछ बिगड़ जाएगा। खैर उनकी उम्र तो थी, लेकिन फिर भी ठीक ठाक थी, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि कोई ज़्यादा इतना कोई काम वाम तो उनका कुछ था ही नहीं। घर पे अकेले थे, भाई रहता था एक घर पे। वो दोनों अपने हिसाब से ही रहते थे, घर का संभाल लेते थे। मैं तो हमेशा बाहर ही रहता हूँ, बचपन से ही बाहर रहता हूँ। अभी से क्या, बचपन से ही बाहर रहता हूँ। लेकिन अब घर का दरवाजा बंद हो जाएगा, क्योंकि भाई का सारा वही थी, बस है नहीं उसका, तो बाकी कोई सारा नहीं है। मैं तो अब फिर भी बच्चों के साथ में जुल मिल के भी मेरा तो टाइम जैसे तैसे निकल जाता है। लेकिन उसका क्या है, उसका तो एक बच्चा है, वो भी पढ़ता है बाहर, स्कूल में पढ़ता है भाई, 10वीं में उसका बच्चा पढ़ता है, और वो तो अकेला ही है। अब उन पवित्र आत्माओं को जैसे तैसे सतत नमन करते हैं। और तो क्या कर सकते हैं। ओम शांति।